हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम एज्योर फ्री अकाउंट क्रिएट करके दिखाएंगे विदाउट क्रेडिट कार्ड, और यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग सैंडबॉक्स। तो चलो देखते हैं। सो व्हाई इट इज़ कॉलिंग एज सैंडबॉक्स? ए लार्ज एरिया और एज्यूम एज अ कंटेनर filled with sand will for children to play। तो यहाँ पे एक स्मॉल डेफिनेशन देख सकते हो। It is a free environment totally isolated where can perform labs, develop and test new products without disturbing the live environment developers can use to test the new course। तो क्या है कि ये जो सैंडबॉक्स है जहाँ पे हम लोग को फ्री एनवायरनमेंट मिलने वाला है वो कि टोटली आइसोलेटेड है फ्रॉम काइंड एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी लैब अगर परफॉर्म करना है, कुछ टेस्टिंग करना है, कोई भी प्रोडक्ट्स तो कर सकते हैं। जहाँ पे हम लोग जो एग्जिस्टिंग जो सेटअप यूजिंग सर्वर जो करंट एनवायरनमेंट है रनिंग एनवायरनमेंट, तो उसको हम लोग कुछ अफेक्टेड नहीं करके विदाउट अफेक्टिंग दोज एनवायरनमेंट हम लोग टेस्ट कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। और डेवलपर्स क्या कर सकते हैं कि कोई भी न्यू कोड्स, ठीक है, वहाँ पे एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं। और सपोज साइबर सिक्योरिटी टीम जो क्या कर सकते हो, वहाँ पे सपोज कोई मेलिशियस जो फाइल्स, ठीक है, वहाँ पे वो लोग चेक कर सकते हैं। तो यूजिंग सैंडबॉक्स हम लोग क्या करेंगे, एज्योर अकाउंट क्रिएट करेंगे जो कि टोटली फ्री होने वाला है, और हम लोग को एक सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यूजिंग दैट सब्सक्रिप्शन हम लोग जो लैब परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है। तो देखते प्रोसीड करने के पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बेसिकली हम लोग जो एज्योर अकाउंट क्रिएट करते हैं उसको दो मेथड में सेग्रीगेट कर सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड मेथड जो जिसके रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी मैंने पब्लिश किया, तो जहाँ पे हम लोग को क्रेडिट कार्ड यूज़ करना होता है सब्सक्रिप्शन एनेबल करने में। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो अकाउंट क्रिएट करने का जो डिटेल प्रोसेस और हम लोग को क्या मिलने वाला है वो कंसोलिडेट किया। तो स्टैंडर्ड अकाउंट क्रिएट करने का टाइम में हम लोग को पहले रजिस्टर करना हो, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट ID के थ्रू एज्योर अकाउंट क्रिएट करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि एक सब्सक्रिप्शन चूज़ करना है जो भी है फ्री टायर पे एज यू गो, लेकिन ये इनेबल करने के लिए हम लोग को क्रेडिट कार्ड लिंक करना होता है। उसके अगेंस्ट में हम लोग को क्या मिलता है, फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन असाइन होता है हम लोग का अकाउंट में, जिसका वैलिडिटी रहता है 30 डेज़। और उसमें हम लोग को क्या मिलेगा, $200 माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से मिलेगा, जो कि हम लोग लैब परफॉर्म कर सकते हैं जिसके थ्रू, और 25 फ्री सर्विसेज और फॉर नेक्स्ट 12 मंथ, और 12 ऑलवेज फ्री सर्विसेज, ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया, तो अगर देखना है तो देख सकते हो। और फाइनली क्या होता है, 30 डेज़ होने के बाद एक ट्रायल सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो जाता है, और उस टाइम में हम लोग को पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन इनेबल करना होता है। पे एज यू गो में क्या होता है, बेस्ड ऑन यूजेज यू विल बी चार्ज फ्रॉम द लिंक क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो जितने भी सर्विस हम लोग यूज़ करेंगे जितने टाइम के लिए, उसके बेसिस में चार्ज होता है, जो कि हम लोग का मैनुअली इनेबल करना होता है। पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन मतलब 30 डेज़ फ्री टायर सब्सक्रिप्शन के बाद पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली इनेबल होता नहीं है, वो डिपेंड करता है एंड यूज़र के ऊपर। अगर सपोज 30 डेज़ के बाद अगर हम लोग चाहते हैं कि अपना 3 मंथ्स इनेबल करेंगे वो सब्सक्रिप्शन, तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये तो एक स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन। तो अभी जो है कि थ्रू सैंडबॉक्स जो सब्सक्रिप्शन हम लोग करेंगे उसमें क्या मिलेगा, तो स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन में हम लोग जो डिस्कस किया उसको कंसीडर करके ये जो मेंशन कंडीशंस है अगर आता है, तो लाइक इफ़ नॉट हैविंग क्रेडिट कार्ड, या तो क्रिएटेड अकाउंट क्रेडिट कार्ड बट नॉट प्लानिंग टू एनेबल पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन वेयर विल बी चार्ज एज पर यूजेज। मतलब यूजिंग क्रेडिट कार्ड अकाउंट क्रिएट किया जो कि फ्री टायर अकाउंट मिलने वाला है, उसके बाद पे एज यू गो जो सब्सक्रिप्शन है उसको हम लोग इनेबल नहीं करेंगे, ये भी एक सिनेरियो। या फिर फॉर टेस्टिंग एनवायरनमेंट वी कैन चूज सैंडबॉक्स विथ पर्सनल पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन। और या तो क्या है कि पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन इनेबल्ड है, लेकिन हम लोग कोई कुछ टेस्टिंग करना चाहते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम में भी ये थ्रू सैंडबॉक्स काम में आएगा। तो ये जो तीनों कंडीशंस यहाँ पे मेंशन्ड है, ये अगर आता है तो हम लोग उस टाइम में सैंडबॉक्स को यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट ए एज्योर अकाउंट। सैंडबॉक्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सैंडबॉक्स में कुछ लिमिटेशंस है। लेकिन अगर एवर मेंशन जो सिनेरियोज मैंने बोला यहाँ पे अगर ये आ रहा है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी बिगिनर्स लेवल पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इनकेस डिटेल में अगर
एजूर लैब करना है तब सैंडबॉक्स प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो फ्यू लिमिटेशंस यहाँ पे हाईलाइटेड किया कि जैसे कि वी कैन गेट ऑल सर्विसेज अवेलेबल, कि एजूर जितना भी सर्विसेज है सब हम लोग को अवेलेबल नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल यहाँ पे हाईलाइटेड है, एजूर एक्टिव डायरेक्टरी सैंडबॉक्स में हम लोग को नहीं मिलेगा, एजूर स्टैक, कॉस्ट मैनेजमेंट और भी है। तो जैसे कि ये जो सर्विसेज है जो कि क्या है हम लोग के एजूर अकाउंट में मिलेगा नहीं ये सर्विसेज अगर हम लोग सैंडबॉक्स के थ्रू एजूर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो, लेकिन इसके अलावा जितना है वो हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। सेकेंड, लिमिटेशंस ऑफ ऑफर्ड सर्विसेज, मतलब जितना एजूर सर्विसेज मिलने वाला है उसमें भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि ऑल साइज ऑफ VM नॉट अवेलेबल, मतलब जो VM का साइजेस है वेरिएशंस, ठीक है, तो डिफरेंट वेरिएशंस हम लोग को मिलने वाला नहीं है और लिमिटेड क्वांटिटीज है वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नो अवेलेबिलिटी सेट, VM क्रिएट करने के टाइम में हम लोग को अगर सपोज अवेलेबिलिटी ऑप्शंस में अवेलेबिलिटी सेट चूज़ करना जाएंगे तो वो ऑप्शन डिसेबल रहेगा, वो मिलेगा नहीं हम लोग को। नो स्नैपशॉट का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, थ्रू सैंडबॉक्स वी कैन परफॉर्म बेसिक लैब्स और कैन बी यूज फॉर टेस्टिंग एप्स और स्पेसिफिक इन्वायरमेंट and that sandbox have a validation period. Created resources in that sandbox after specific hours will be auto removed and we will lose those resources. So plan accordingly, ठीक है। मतलब क्या होता है कि सैंडबॉक्स के थ्रू अगर हम लोग लैब कर रहे हैं तो सैंडबॉक्स इनेबल होने के बाद एक वैलिडेशन पीरियड रहता है सैंडबॉक्स का। वो सैंडबॉक्स में जितना भी रिसोर्सेज हम लोग क्रिएट करेंगे उस स्पेसिफिक टाइम के बाद वो रिसोर्सेज ऑटो रिमूव हो जाएगा। तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट जो सैंडबॉक्स है उसको इनेबल करना पड़ेगा। और पर डे क्या होता है सैंडबॉक्स का भी लिमिटेशंस है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्नैपशॉट दिखा रहा हूँ कि सैंडबॉक्स एक्टिवेटेड, मतलब यहाँ पे एक्टिवेटेड करने के बाद ये स्नैपशॉट लिया तो सैंडबॉक्स एक्टिवेटेड टाइम रिमेनिंग 59 मिनट, मतलब ये जो सैंडबॉक्स एक्टिवेट होने के बाद बेसिकली ये 60 मिनट्स मतलब 1 आवर के लिए इनेबल हुआ। तो नेक्स्ट 59 मिनट्स के लिए एक इनेबल रहेगा। 59 मिनट्स में हम लोग जितना भी लैब करना है वो सैंडबॉक्स में कर सकते हैं, लेकिन 59 मिनट के बाद क्या होगा ये ऑटोमेटिकली ये जो वो सैंडबॉक्स के अंदर जितने भी रिसोर्स हम लोग डिप्लॉय करेंगे वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा और रिस्पेक्टिव सब्सक्रिप्शन भी डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट टाइम में हम लोग को और एक सैंडबॉक्स एक्टिवेट करना है जो कि नेक्स्ट 1 आवर के लिए एक्टिवेट होगा। तो इस तरह हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। टू ऑब्टेन सैंडबॉक्स यूज्ड, मतलब इसमें कुछ लिमिटेशंस ऐसा है कि अगर 1 आवर और हम लोग को 10 सैंडबॉक्स मिल रहा है मतलब 10 आवर्स के लिए पर डे, ठीक है। तो ये फिर एक कि नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद जो नेक्स्ट 10 सैंडबॉक्स है वो अवेलेबल हो जाएगा सेकेंड। तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्या है, सो सैंडबॉक्स काउंट लिमिटेशंस वंस फुल पे लगता है दैट वी नीड टू, सो ये जो डिस्कस किया ऑलरेडी। और ऑटो डिलीशन ऑफ सैंडबॉक्स रिजल्ट रिमूवल ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये भी डिस्कस कर लिया कि जब सैंडबॉक्स डीएक्टिवेट हो जाता है उस टाइम में क्या होता है अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन असाइन हुआ था वो सब्सक्रिप्शन वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो लेकिन हम लोग को फर्दर सैंडबॉक्स को एक्टिवेट करना है और फिर सब्सक्रिप्शन उसमें असाइन होने को होगा। तो हम लोग ये करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो ब्राउज़र में जाके ये जो URL है उसको एक्सेस करना है, तो URL डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हो कस्टमाइज पाथ से भी जा सकते हैं या फिर डायरेक्टली ब्राउज कर सकते हैं। कस्टमाइज पाथ में हम लोग जो हम लोग का जो इंटेंडेड रोल्स है उसको सिलेक्ट कर लेना है। एडमिनिस्ट्रेटर मैं कर रहा हूँ एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो यू कैन चूज योर इंटरेस्टेड फील्ड्स, ओके। तो यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स है, तो यहाँ पे मैं तीनों ही यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर एम कर रहे हो तो यहाँ पे मैं चूज़ कर रहा हूँ मेरा जो इंटरेस्टेड फील्ड्स है। तो हम लोग बेसिकली एजूर करेंगे तो एजूर तो ऑब्वियसली चूज़ करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे अभी हम लोग को साइन इन करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट आईडी से हम लोग को यहाँ पे साइन इन करना है। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट आईडी ऑलरेडी है तो यहाँ पे यूज़ करो, और नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू। तो यहाँ पे हम लोग एक माइक्रोसॉफ्ट आईडी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप लोग का है तो उसको जब डायरेक्टली बूट करो और साइन इन कर जाओ। एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो अभी कुछ पाजल टाइप का है जो कि हम लोग को कमेंट करना है। क्रिएटिंग प्रोफाइल नेम अभी हम लोग को पुट करना है एक। डिस्प्ले नेम, ये जस्ट लाइक प्रोफाइल नेम टाइप का, तो कुछ भी एक नाम दे दो, ठीक है। मैं दे देता हूँ मेरा तो मैं एक नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ, तो आप लोग कुछ भी दे सकते हो। क्रिएट हो गया। तो अभी आ गए हम लोग हमारा प्रोफाइल पे। तो यहाँ से बहुत सारा कोर्स मिलेगा, चाहते हो तो कर सकते हो स्टार्ट करके। और यहाँ से ब्राउज फुल कैटलॉग यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जाके जो हम लोग जो सिलेक्टेड किया था इनिशियली जो ऑप्शंस, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे ही मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एजूर का डिफरेंट मॉड्यूल देख सकते हैं। तो इंटेंडेंट मॉड्यूल यहाँ से शॉर्ट करके या तो डायरेक्टली चूज़ करके स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। तो वहाँ पे हम लोग को मिलेगा लैब परफॉर्म करने का, ठीक है, ऑप्शंस। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सपोज़ एजूर स्टोरेज के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, वो जल्दी होता है क्योंकि ये डेमो टाइप का है, तो उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। तो फर्दर जो लैब होगा हम लोग का, जो डेडिकेटेड लैब होगा, उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो टाइप एयर स्टोरेज को सिलेक्ट करना। तो यहाँ से स्टोरेज क्रिएशन का एक मॉड्यूल चूज़ कर लेते। क्रिएट एन स्टोरेज अकाउंट। तो यहाँ पे क्रिएट एन एजूर स्टोरेज अकाउंट के ऊपर एक टोटली डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ से हम लोग ये मॉड्यूल को स्टार्ट कर सकते और इसको टोटल कंप्लीट करके बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा हम लोग को यहाँ। तो यहाँ से जाके स्टार्ट कर सकते हैं। तो देख पा रहे हो इंट्रो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, तो यहाँ पे डिटेल में देख के रखा है, जाके हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं मेन पेज में। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सरसाइज, ठीक है। तो क्लिक ऑन इट, तो ये रीडायरेक्ट करेगा सैंडबॉक्स का पेज में।
तो ये अभी चेक कर रहे हैं कोई सैंडबॉक्स है या नहीं। तो जैसे कि मेरा ये अकाउंट में कोई भी सैंडबॉक्स एक्टिवेटेड नहीं किया अभी तक, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है एक्टिवेट सैंडबॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स हम डिस्कस किया इनिशियली, तो सैंडबॉक्स का रिगार्डिंग यहाँ पे मेंशन है, देख सकते हो। तो अभी ये जो सैंडबॉक्स है इसको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसको क्लिक करते हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, इसमें OTP आएगा। ये जो आइडेंटिटी सेक्शन है ये मैंडेटरी है इनिशियली, ये जस्ट वन टाइम प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से करना नहीं है। सॉरी, तो अभी माइक्रोसॉफ्ट का एंड से एंड यूज़र का परमिशन चाहेगा, तो क्लिक ऑन इट। एक्सेप्ट। तो यहाँ पे परमिशन वेरीफाई करेगा और रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेगा, रोल असाइन होगा। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक हम लोग को वेट करना है। ठीक है, तो देखते हैं। क्रिएटिंग स्टोरेज अकाउंट, तो ये प्रोसेस होने के बाद जो सैंडबॉक्स है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। ठीक है, और डेडिकेटेडली वन सैंडबॉक्स वहाँ से एलोकेट हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक सैंडबॉक्स हम लोग को एलोकेट किया है जो कि नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए अवेलेबल है। और जो ये पहले डिस्कस किया कि 10 सैंडबॉक्स से एक सैंडबॉक्स एलोकेट हुआ जो कि नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए वैलिडेट रहेगा, मतलब एक्टिवेटेड रहेगा। ठीक है, तो उसमें वो सैंडबॉक्स में हम लोग रिसोर्स डिप्लॉय कर सकते। तो इसमें एक चीज़ याद रखना है कि 4 आवर्स के बाद वो सैंडबॉक्स जो एग्जिस्टिंग सैंडबॉक्स एलोकेट हुआ है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, और फिर ये सेम पेज में आके हम लोग को जस्ट वहाँ पे एक्टिवेट करना है, दैट्स इट। और एक्टिवेट करने से फर्दर और एक सैंडबॉक्स एलोकेट होगा जो कि नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए वैलिडेट रहेगा। इसी तरह हम लोग सैंडबॉक्स को इनेबल करके रेस्पेक्टिव टाइम में हम लोग एज्योर लैब कर सकते। तो लैब करके भी देखेंगे। तो यहाँ पे portal.azure.com एक्सेस करके एज्योर पोर्टल पे चले आए, तो ये डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो गया, मतलब लॉगिन हो गया। तो सेम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से सैंडबॉक्स को इनेबल किया, सेम अकाउंट हमने यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो ऑटो लॉगिन हो गया। अगर ऑटो लॉगिन नहीं होता है तो हम लोग को सेम क्रेडेंशियल से वहाँ पे लॉगिन करना। तो ये जो अकाउंट है ये टोटली फ्रेश अकाउंट है। तो यहाँ पे जो डिरेक्टरी दिखा रहा है तो देख पा रहे हो माइक्रोसॉफ्ट लर्न सैंडबॉक्स। तो यहाँ पे तो फिलहाल एक ही डिरेक्टरी है, मल्टीपल डिरेक्टरी है, तो हम लोग स्विच कर सकते हैं, तो डिस्कस करेंगे बाद में। तो सब्सक्रिप्शन में चलते हैं फिर। तो सैंडबॉक्स एक्टिवेट होने से ये एक सब्सक्रिप्शन ये अकाउंट में असाइन हो गया। जब तक सैंडबॉक्स एक्टिवेट रहेगा तब तक सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिंक्ड रहेगा, और सैंडबॉक्स डीएक्टिवेट होने से ये सब्सक्रिप्शन यहाँ से ऑटो रिमूव हो जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन जब रिमूव हो जाएगा उसका जो एसोसिएटेड रिसोर्सेज रहेगा वो भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। और हम लोग डायरेक्टली मॉड्यूल पेज से भी जा सकते हैं, पोर्टल एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से नीचे यहाँ पे ऑप्शन है एज्योर पोर्टल एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक रिसोर्स डिप्लॉय करके देखेंगे एज्योर पोर्टल से, जो कि हम लोग अभी क्रिएट किया। ठीक है, तो यह गया पोर्टल में। तो हम लोग स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे एक रिसोर्स। तो ये है डिफ़ॉल्ट स्टोरेज अकाउंट,
जो क्रिएट हुआ था सैंडबॉक्स एक्टिवेशन के टाइम में। तो यहाँ पे अभी क्रिएट न्यू क्रिएट ऑप्शन में क्लिक किया। सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन एलोकेट हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, और रिसोर्स ग्रुप भी सेम डिफ़ॉल्ट रिसोर्स ग्रुप हम लोग को चूज़ करना है। तो यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे, यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट रहने देते, देख सकते हो यहाँ पे मैसेज दे रहा है डिफ़ॉल्ट हम लोग को चूज़ करना है, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन से सैंडबॉक्स के थ्रू लैब करने में। तो स्टोरेज अकाउंट नेम डालना है अभी यहाँ पे, जो कि यूनिक होना चाहिए। एग्जिस्टिंग अगर होगा तो देखो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हम लोग को एक यूनिक नेम सेट करना है। तो हम रैंडमली कुछ भी दे दिया जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ये भी सेम बाय डिफ़ॉल्ट रख दो, जो भी है, कुछ चेंजेस नहीं अप्लाई किया। क्रिएट, तो वैलिडेशन कर रहा है, वैलिडेशन डन, क्रिएट, क्रिएट हो रहा है स्टोरेज अकाउंट। नोटिफिकेशन आएगा कंप्लीट होने से। तो अभी डिप्लॉयमेंट चल रहा है, ठीक है। तो अभी नोटिफिकेशन आ गया कंफर्मेशन का, डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली डन। तो अभी रिसोर्स को एक्सेस करके देख लेते हैं। रिसोर्स मीन्स यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरव्यू में हम लोग देख सकते हैं डिटेल्स। यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप, सब्सक्रिप्शन नेम, देन स्टोरेज अकाउंट नेम डिटेल्स दिखा है। तो यहाँ पे हम लोग जाके होम में जाके यहाँ से जस्ट टाइप स्टोरेज अकाउंट, और वैसे हम लोग एक्सेस करके देख पाएंगे फिर जितने भी स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो क्रिएट किया था यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग थ्रू सैंडबॉक्स एज्योर का लैब कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट बेसिक एक रिसोर्स डिप्लॉय करके दिखाया, ठीक है। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू मे डिप्लॉय रेस्पेक्टिव रिसोर्सेज। तो सेम जस्ट एक्चुअली जो मेन मॉड्यूल पेज है जहाँ से हम लोग चूज़ किया जो रिसोर्सेज डिप्लॉय करना है, तो वहाँ पे जाके रेस्पेक्टिव मॉड्यूल चूज़ करके हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं रिसोर्स डिप्लॉयमेंट के लिए। तो यहाँ पे सेम यहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में टाइप कर रहे हैं वर्चुअल डेस्कटॉप। तो यहाँ पे वर्चुअल डेस्कटॉप रिलेटेड जितना भी मॉड्यूल है यहाँ पे शो करेगा। तो हम लोग रेस्पेक्टिव मॉड्यूल सिलेक्ट करके लैब परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी तरह थ्रू सैंडबॉक्स हम लोग एज्योर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट क्रेडिट कार्ड, और एज्योर लैब परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।